बच्चों कैसे हैं आप सब? हो गया, बस लड़ाई नहीं हुई। आज बेटा बात होगी आपकी थर्मोडायनेमिक्स क्लास 3 में। बात करेंगे हम लोग आज आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है, तो कैसे निकालते हैं हम आज सीखेंगे, ठीक ना। आइसोथर्मल एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन। और हम आज ये भी बात करेंगे कि बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, आज हम इसकी बात करेंगे। ठीक है बेटा, आप तो लिखेंगे, फटाफट डालेंगे हेडिंग आप लोग। ठीक है, आइसोथर्मल ऑपरेशन। बच्चों, आइसोथर्मल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल ऑपरेशन का मतलब बेटा यहाँ पे है आइसोथर्मल चेंजेस। ऑपरेशन का मतलब बेटा यहां पर है एक्सपेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, यहां पर किडनी या लीवर के ऑपरेशन की बात नहीं चल रही है, यहां बात चल रही है आइसोथर्मल ऑपरेशन बेटा एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस या फिर बेटा आपका कंप्रेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, सपोज बेटा ये कंटेनर है, इसमें बच्चों आइडियल गैस भरी हुई है। बेटा आइडियल गैस बेटा क्या होती है? बच्चों आइडियल गैस क्या होती है? जो कि बेटा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती हैं। बेटा वो गैसेस जो इस इक्वेशन को, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को एनआरटी के प्रोडक्ट के बराबर दिखाती हैं, वो क्या होती हैं? आइडियल गैस। या यूं कहें वो गैसेस जो इसको, इस इक्वेशन को मानती हैं, फॉलो करती, सेटिस्फाई करती हैं, वो आइडियल गैस होती हैं। ठीक है बच्चों, अब बेटा ये हमारा एक पिस्टन है। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, अभी ये पिस्टन अभी यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बेटा कंप्रेशन होगा तो पिस्टन नीचे आएगा, एक्सपेंशन हो तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है ना, ये कब होगा? जब पिस्टन नीचे आएगा। अभी मान लो यहां पर है, इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर आपका T है। ठीक, अब पिस्टन नीचे आएगा तो बताओ बच्चों कब आएगा? जब प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा ना बच्चों, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर। यानी बेटा आइसोथर्मल ऑपरेशन का मीनिंग ये हुआ, जब किसी भी सिस्टम के प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर में चेंज आए तो क्या होगा? थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन होगा। बट यहां पे क्या लिखा हुआ है? आइसोथर्मल प्रोसेस ऑपरेशन। और मैंने कल बताया था कि आइसोथर्मल ऑपरेशन में आइसोथर्मल प्रोसेस थर्मोडायनेमिक की वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज इन आइसोथर्मल ऑपरेशन, थ्रू आउट द ऑपरेशन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तभी हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल ऑपरेशन। क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल ऑपरेशन बेटा। ठीक है ना। अब सपोज बेटा यहां पे एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना बेटा, यहां पर बेटा एक्सपेंशन हो रहा है और पिस्टन बेटा कहां से कहां चला गया? यहां से यहां चला गया। बेटा ये क्या हुआ? बेटा इतना सा वॉल्यूम बढ़ गया। ये कितना बेटा हमारा है? डेल वी। क्या हमारा है? डेल वी है। क्या भैया बोलेंगे यहां पे? आप बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? डीवी बोलेंगे। चाहे डेल वी बोलो, चाहे यहाँ पे आप डीवी बोलो, है ना। ओके बेटा, यहाँ पे
ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए। ओके, अच्छा बेटा प्रेशर भी तो बढ़ रहा है ना? प्रेशर क्या बेटा, प्रेशर बढ़ाया जा रहा है बेटा। जब पिस्टन कंप्रेस करेगा या फिर एक्सपैंड करेगा तो कंप्रेस में प्रेशर बढ़ेगा और एक्सपेंशन प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बेटा बॉयल्स लॉ में क्या है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या है? प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। तो ध्यान देना, आप लिखेंगे यहाँ पे इन आइसोथर्मल ऑपरेशन टेम्परेचर इज, टेम्परेचर बेटा क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा बच्चों, ठीक है ना? दैट इज डेल टी इज इक्वल टू 0, दैट इज नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर बेटा, ठीक है ना? बात दिमाग में रखिएगा, लिखेंगे फटाफट, लिखो, देखोगे अ चेंज लिखेंगे यहाँ पे a change in pressure and volume, a change in pressure and volume of a gas without any change in temperature, without any change in its temperature is called an isothermal change. In such a change, there is a free exchange of heat between the gas and its surrounding. अब बताना बेटा अंदर कौन सी गैस भरी है? आइडियल गैस, ठीक। प्रेशर बदल सकता है, वॉल्यूम बदल सकता है, बदलेगा, लेकिन कह रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब देखो पीवी किसके बराबर है? एन। एन क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल किसी भी टाइम पर किसी टाइम पर कांस्टेंट रहेगा ना। इस बार देखो बच्चों, एन क्या है? एन कांस्टेंट है। आर क्या है? कांस्टेंट है। टी क्या है? तो क्या निकल रहा है? पीवी इज इक्वल टू क्या बचाया? पीवी इज इक्वल टू, तो क्या पूरा कांस्टेंट ना है बच्चा। तो यानी कि बेटा इन आइसोथर्मल प्रोसेस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज पीवी इज इक्वल टू, मतलब पीवी इज इक्वल टू बेटा क्या मान लिया हमने यहाँ पे? पीवी इज इक्वल टू बेटा क्या हमारा है? कांस्टेंट। क्या बेटा के क्या है? के मतलब एक कांस्टेंट मान लिया बेटा हमने। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे, बताइए। आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए ये कंडीशन क्या क्या लगी है? कंडीशन ये बच्चों कि टेम्परेचर कांस्टेंट, अब गैस कौन सी है? आइडियल, और आइडियल गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, मैंने पीछे प्रूफ किया इसको, ठीक ना, हमेशा ही एनआरटी के बराबर होता है। एन क्या है? कांस्टेंट। आर क्या बेटा हमारा? गैस कांस्टेंट। टी क्या हमारा? टेम्परेचर। इस पार प्रेशर और वॉल्यूम बदलेंगे, उस पार टेम्परेचर इस प्रोसेस में नहीं बदलेगा। ऑलरेडी एनआर कांस्टेंट है, टीबी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो क्या बच्चा बना? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट निकल के आ गया। तो ये है कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस।
ये दिमाग में जरूर रखिए बच्चों, ये आपके नीट जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, ये कब हो पाएगा बताओ? क्या पॉसिबल है? प्रेशर बदल रहा है ना, प्रेशर बदल रहा है, वॉल्यूम बदल रहा है और टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम बदलना है बच्चों, क्या होगा? हीट देनी पड़ेगी या फिर हीट या फिर हीट निकालिएगा। अगर प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करना है तो चाहे एक हीट दो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना? ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है? वॉल्स लॉ में क्या है? चार्ल्स लॉ में क्या है? V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर बेटा V कब बढ़ रहा है? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है, V बढ़ गया है। तो ये कब पॉसिबल है? आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बच्चों। बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेटा क्या था हमारा? Q इज इक्वल टू बच्चों क्या हमारा है? Q इज इक्वल टू U प्लस W। अगर आप इसको हीट दे रहे हो, दो काम करेगा, दो काम कर सकता है। वो हीट वर्क डन करेगा या सिर्फ वर्क डन करेगा या सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। और आपने कल ही पढ़ा है किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इज ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा इंटरनल एनर्जी। लेकिन इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मतलब बेटा क्या हो रहा है? हीट देने पर क्या होना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, ना कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा पूरा। इसका मतलब बेटा ये है पूरी सप्लाई की हुई हीट क्या करेगी? वर्क डन। क्या करेगी? यानी कि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। क्यों? हीट दिया तो सही था हमने, लेकिन वो हीट पूरा का पूरा वर्क डन में चला गया। वो हीट सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने को नहीं पाया। और ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल बताओ? ये कब पॉसिबल है? जब बेटा जो ये दीवारें हैं ना, ये सिस्टम की ये ना वॉल, ये जो वॉल्स है ना, ये वॉल्स, ये क्या है? ये बेटा इनको होना चाहिए परफेक्टली कंडक्टर। क्या बोलेंगे? परफेक्ट कंडक्टर। यानी बेटा जो हीट जा रही है या सिस्टम से बाहर आ रही है, उस समय ये जो दीवारें हैं ना सिस्टम की, ये बेटा क्या करें? उस समय हीट को इतना सा भी हीट कंज्यूम ना करें। पूरी की पूरी हीट इस पार या उस पार आने जाने दें। यानी कि फ्री, हम बोलेंगे फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट। क्या बोलेंगे? फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देयर इज नो कंजप्शन ऑफ हीट एनर्जी बाय द इमीडिएटर, दैट इज द वॉल्स। जो बेटा ये दीवारें हैं ना सिस्टम की, है ना, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही हैं, ये परफेक्ट कंडक्टर होनी चाहिए जो अलाउ करें फ्री एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, फ्री ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ये था बेटा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बेटा समझिएगा, यहां पर बेटा यहां पर एक्सपेंशन क्या हुआ? यहां पे एक्सपेंशन हुआ है बेटा। एक्सपेंशन हुआ है तो बेटा क्या हुआ है? सिर्फ क्या हुआ? वॉल्यूम चेंज हुआ है बेटा। वॉल्यूम है बेटा पे क्या हुआ है? चेंज बेटा हुआ आपका। अब बेटा पे क्या टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा बताओ बेटा, पिस्टन यहां था, यहां से कहां चला गया? ऊपर चला गया। तो वर्क हुआ कि नहीं हुआ? वर्क हुआ कि नहीं बच्चों? वर्क हुआ। अच्छा अगर वर्क हुआ है तो कितना हुआ है? ये कैसे निकालेंगे? ये आप कैसे निकालेंगे? तो बेटा मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को, वर्क जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम होता है। ध्यान रखना बच्चों। बेटा वर्क इज इक्वल टू ऑलवेज P इंटू dV।
ये होता है, ध्यान रखना, P इंटू डीवी बेटा, ठीक है। बच्चों ध्यान देना बेटा, बेटा वर्क इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू इक्वल टू बेटा होगा आपका P इंटू डीवी। ओके बेटा, ये हमारा पिस्टन था बेटा, पहले यहां था, जब बेटा ये यहां पर था तो प्रेशर P, वॉल्यूम V और बेटा टेम्परेचर T था। अब बेटा पिस्टन बेटा कहां से कहां चला गया है आपका बेटा, पिस्टन बेटा यहां से ये यहां चला गया है, ठीक बेटा। ये हमारा क्या हुआ बेटा, यहां बेटा क्या होगा आपका प्रेशर बदल जाएगा आपका, ठीक है बेटा। वॉल्यूम का जहां पे वॉल्यूम V प्लस डीवी हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा बेटा। तो बेटा पिस्टन यहां से वहां गया है तो कितना आपको वर्क करना पड़ा, ध्यान रखना। इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू द P इंटू डीवी, ठीक है बेटा। तो ये तो स्मॉल वर्क डन है, कितना ये स्मॉल वर्क डन है। अब सपोज बेटा पिस्टन एक लंबा मूव कर गया है, यहां तक चला गया है, तो क्या निकालना हमें, कैसे निकालेंगे, करेंगे इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू बच्चा हो जाएगा हमारा यहाँ पे P dV V इनिशियल टू V फाइनल, क्या बेटा V इनिशियल टू V बेटा आपका फाइनल होगा, ठीक है ना। अच्छा बेटा अभी पीछे आपने क्या पढ़ा बेटा, बेटा प्रेशर बेटा हमारा आपका बेटा आपने पीछे पढ़ रखा है फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू बेटा कितना होगा हमारा बेटा, क्या होगा हमारा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा, नहीं होगा यहाँ पे होगा, गुड वेरी गुड। तो बता बेटा पे प्रेशर इज इक्वल टू बेटा क्या होगा हमारा यहाँ पे एनआरटी अपॉन वी हो जाएगा। देखेंगे इफ n इज इक्वल टू 1 मोल 1 ग्राम मोल, इफ यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 मोल, तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा हमारा RT अपॉन V, होगा नहीं होगा, होगा बेटा। आइडियल गैस है, आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस क्या होता है PV इज इक्वल टू nRT, जब V क्या मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्या निकल आएगा P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। बेटा n क्या है 1 मान लिया हमने, क्या बन गया P इज इक्वल टू RT अपॉन n, क्या नंबर ऑफ मोल है, हमने माना बेटा गैस कितनी है 1 मोल है बच्चों। तो इन प्लेस ऑफ प्रेशर V पुट V1 VI टू VF, बेटा F मतलब फाइनल, I मतलब इनिशियल, बेटा इन प्लेस ऑफ P वी पुट RT अपॉन V, RT अपॉन बेटा V हो जाएगा, पहले से DV था। ओके अब बच्चों देखना आप लोग, ठीक बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। बेटा R क्या है कांस्टेंट, क्या है T क्या रहेगा, T कितना है, T क्या होगा यहां पर T टेम्परेचर बेटा, ये क्या होगा कांस्टेंट की वेरिएबल होगा, कांस्टेंट क्यों यहाँ पे क्या है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और जहां पढ़ रहे हो ना बार बार कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट। अब बेटा इन केस ऑफ इंटीग्रेशन जो चीजें क्या है कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है मल्टीप्लाई में, वो क्या होगी बाहर निकल जाती हैं। तो W बेटा हो जाएगा कितना आपका RT VI टू VF 1 अपॉन V T। अब देखना बेटा क्या निकल आया है, हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन V विथ रिस्पेक्ट टू dV। बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x विथ रिस्पेक्ट टू dx, बेटा क्या होता है log टू द बेस E x, क्या पे
log x to the base e होता बच्चों। ये भगवान तुम लोग ना सब खराब कर दोगे हमारा। हो गया, बस बस ठीक है। हाँ बच्चों आगे देखिए यहाँ पे, तो 1/x dx इज इक्वल टू log x to the base e, है ना। देखो ये पूरा पूरा इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। 1/x 1/v dx यहाँ क्या है? दिस इज सिमिलर टू दिस। तो क्या हम इस पूरे का इंटीग्रेशन इस पूरे के बराबर ले सकते हैं क्या? या कितना है? log x to the base e हो जाएगा RT बच्चों। बेटा यहां पे लग गया कितना आपका? log v i और v f इनिशियल टू फाइनल। चाहे इसको आप लोग v1 चाहे इसको मान लो v2, क्या मान लो? v1 या फिर v2, वही चीज है। ठीक बेटा पे एनीवन हैव डाउट? ठीक है ना। हाँ कहां पर? जब पहले पढ़ा था हमने, अभी लिख देंगे, अभी लिख देंगे, कोई बात नहीं। हाँ बेटा आगे देखिए पे। हाँ बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे वर्क क्या निकला है बच्चा आप लोगों का? RT। बेटा फिर हमारा यहाँ पे क्या है? log vi इनिशियल टू v फाइनल। ये क्या है? लोअर लिमिट बेटा, ये हमारा क्या है? लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट है। ठीक बच्चा। W इज इक्वल टू RT। पता है बेटा आप लोगों को, चीज नहीं पता है? जान लीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log, बच्चा क्या होता है? दो log दिख रहे हैं ना, एक सिंगल हो जाएगा। log बेटा पहले वाला ऊपर हो जाएगा और बाद वाला नीचे, इसे कहते हैं log का फॉर्मूला। ठीक है। देखो बेटा ये क्या है? अपर लिमिट। ये क्या है? लोअर लिमिट। बेटा बच्चों क्या होगा हमारा? जब लिमिट रखेंगे ना बेटा, पहले अपर रखेंगे यहां पे, तो log v अप हो जाएगा, फिर माइनस log v हो जाएगा। अब देखो ये जो है इसके सिमिलर कि नहीं बताओ? log m यहां log vf है, माइनस log n तो log vi है। तो ये जो है log m बाई n, ये क्या बन जाएगा? RT बच्चों log द बेस e, यहां पे क्या है? सबका बेस e है, यहां बेस बेटा e है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल log। ये बन जाएगा हमारा vf अपॉन vi बच्चों। ठीक ना, ये बन गया। अब बेटा ध्यान पता आप लोगों को नहीं पता बेटा, log x टू द बेस e बोलते हैं log x टू द बेस e। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को। बेटा ये क्या होता है? 2.303 log टू द बेस। ये चीज केमिस्ट्री में बहुत मिलेगी और यहां तो है ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? ध्यान रखना, यहां बेस e था, यहां पर बेस 10 है, यानी बच्चों यहां पर एक्सपोनेंशियल लॉग को जो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो बेटा क्या बन जाएगा? W इज इक्वल टू 2.303 RT log टू द बेस 10। देखिए, या अगर एक्सपोनेंशियल लॉग है तो आपको e लिखना पड़ेगा, अगर बेस 10 वाला लॉग है तो 10 लिखो चाहे ना लिखो, वो अंडरस्टूड होता है। जहां 10 नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लगा ना, ये बता रहा है, ये बता दिया कहां लगा 10। ठीक है।
दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा कोई भी आए आपका, चाहे आइसोथर्मल एक्सपेंशन आए चाहे कंप्रेशन आए, सेम प्रूविंग करनी है, सेम डेरिवेशन करना है। और ये आपके क्लास 11th के साथ साथ सीयूईटी, आईआईटी, जेई और नीट सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप पढ़िए मन लगा करके, आपको हर चीज क्लियर करा, जो कोटा में नहीं कराया जा रहा था, जो पीडब्ल्यू में नहीं कराया जा रहा है, आकाश में नहीं, वो यहां कराया जाएगा, पूरा बेसिक कराया जाएगा। अगर आपको बेसिक तैयार है भैया ना, तो आप हार्ड कर लोगे। बेसिक नहीं आएगा ना, आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना बच्चों, नोट इट, हो जाए ना। दिस इज द ऑल अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑपरेशन एंड वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दैट्स इट। ओके, एनीवन हैव डाउट इन दिस टॉपिक? समझ में आ गया ना बेटा आपको? यशवी कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे? चलो